हाँ दोस्तों, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लास टीचर गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है कि क्रमांक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है। दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1 2 3 4 से लेके 60 तक के सभी संख्याओं के योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने सभी संख्याओं का योग लिख दिया है, सभी संख्याओं का हमने प्रश्न उतार दिया है। उसमें दो इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको याद रखना होगा। सूत्र नंबर 1 है कि जब योग ज्ञात करना है उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमारा है अंतिम संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन का जो अंतिम संख्या यानी कि ये 60 वाली संख्या, फिर प्लस में प्रथम संख्या यानी कि जो पहले स्टार्टिंग वाली संख्या को जोड़ के उसका बटा 2 करके प्लस गुणे n से गुणा करना है। अब n निकालने के लिए हमें n का पता नहीं, n निकालने के लिए हमारा दूसरा फार्मूला काम करेगा। अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 60 है उसमें से एक नंबर प्रथम वाली संख्या घटा के इन दोनों दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसका बटा करके एक जोड़ देना, उसी से आप गुणा कर देना, n वही n हो जाएगा, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आज हम उसी को करके देखते हैं कि कैसे करना है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी वीडियो हम YouTube पे अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 डॉट डॉट 60 के सभी बीच के सभी संख्याओं यानी कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें क्या करना है, योग वाला फार्मूला लगाएंगे। योग बराबर होता है अंतिम संख्या, इस क्वेश्चन का अंतिम संख्या है 60, तो लिखेंगे 60 प्लस लगाया है तो प्लस प्रथम संख्या है 1, तो इसे लिखेंगे 1 बटे में 2 है तो बटे में 2 करना है, गुणे n है, n हमें पता नहीं तो n हम पहले निकालना सीखेंगे। तो n का पता नहीं है तो n निकालना, यहाँ से आ जाइए। तो n बराबर आप कैसे निकाल सकते हो, कह रहा है n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या क्या है 60, माइनस है तो माइनस, प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या है 1, माइनस में 1 बटे में सर्वांतर। अब सर्वांतर क्या है, सर्वांतर यानी कि 1 लिखा है उसके बाद 2 लिखा है। तो 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि 2 हो जाए, 1 में अगर हम प्लस 1 जोड़ दे रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, तो यही जो 1 जोड़ा जा रहा है यही 1 हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा। सर्वांतर माने सभी संख्याओं के बीच बीच का अंतर 1 आ रहा है। जैसे अब दिया है 2 दिया है उसके बाद 3 दिया है, अब 2 में हम कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए। 2 में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो 3 हो जा रहा है, यानी यहाँ भी हमने 1 जोड़ा है, यहाँ भी हमने 1 जोड़ा है, इसलिए इसका सर्वांतर 1 होगा। तो सर्वांतर के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस लगाया है तो प्लस लगा देना, 1 लिखा है 1 लिख देना। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो। अब 60 में से 1 घटा दो हो जाएगा 59, 60 में से 1 घटाओ हो जाएगा 59 बटे 1, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दो, 59 प्लस 1 बराबर 60 बटे में 1 है तो 1 लिख दो। यानी कि हर में आपको पता है कि 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, इसलिए हमारा जो n मिल जाएगा, क्या टोटल मिल जाएगा 60, तो n के स्थान पे लिख देना बच्चों क्या 60। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इसको हमें हल करना है। तो हमने हल किया, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, एक 0 है तो 0 लगा दो, यानी कि 30 1 के 30 दूनी 60, तो हो जाएगा 60 प्लस 1 यानी कि 61, यहाँ मल्टीप्लाई है 30 से तो मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो जब 61 और 30 का गुणा करेंगे आप हो जाएगा आंसर 1830। इनका सभी संख्याओं का योग हो जाएगा 1830। इस तरीके के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आंसर, तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी तरीके से हल करना होगा। बस आप प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा ताकि फार्मूला याद करने की जरूरत ना हो, प्रैक्टिस से ही काम चल जाए। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 2 4 6 डॉट डॉट 60। अब इन संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, योग बराबर हमारा फार्मूला है कि अंतिम संख्या यहाँ भी क्या है 60 है तो 60 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या यहाँ पे क्या दिया है 2, तो प्लस में 2 बटे में 2 है तो बटे में 2। अब गुणे में फिर n कहा है, अब फिर n निकालना है, आप n कैसे निकालेंगे,
n निकालने के लिए कह रहा है कि अंतिम संख्या कितनी है 60 है यानी कि 60 है, उसमें से प्रथम संख्या घटा दो, प्रथम संख्या कितनी है 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब सर्वांतर का है, सर्वांतर जानने के लिए हमें क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितनी अंतर है, पहली संख्या हमारा है 2, दूसरी संख्या हमारा है 4, 2 में कितना अंतर है, 2 में क्या जोड़ दें 4 हो जाए, 2 में अगर हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, यानी कि हमारा सर्वांतर क्या मिल गया 2, यानी कि 2 से हम क्या करेंगे, सर्वांतर लिखा है 2 तो सर्वांतर मिल गया 2, 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे 60 में से, अब यहाँ आप काट भी सकते हो या 60 में से 2 घटा दो, 60 में से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 में से 2 गए 58/2 प्लस में 1, तो इसको काटेंगे यहाँ हो जाएगा 29, 29 प्लस 1 बराबर 30, यानी कि n मिल गया क्या 30, तो हम क्या करेंगे n के स्थान पे क्या रखेंगे, n के स्थान पे रखेंगे 30। अब दोस्तों क्या करना है 60 प्लस 2, 60 प्लस 2 यानी कि 62, 62 गुणे में 30 बटे में 2, 62 गुणे 30 बटे में 2। अब हमें क्या करना है, आप 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 तिहाई 6, 2 एके 2, यानी कि हो जाएगा आपका 31 गुणे 30, 31 गुणे जब 30 करोगे आ जाएगा आपका 930, दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी दो फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हो। अब हम आप इसको तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 1 3 5 7 लास्ट में है 69 यानी कि 69। दोस्तों अब इसमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए हमें इसका योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, योग बराबर होता है अंतिम संख्या है 69 प्लस में प्रथम संख्या है 1 बटे में 2 गुणे में n। अब n निकालना है, तो इसका n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या 69 में से आप प्रथम संख्या यानी कि 1 घटा के बटे सर्वांतर कितना है, 1 में कितना जोड़ दे 3 हो जाए, 1 में अगर हम 2 जोड़ दे रहे हैं 3 हो जा रहा है, 3 में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि हमारा सर्वांतर यानी कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2 है, इसका बटा यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों 69 में से अगर 1 घटा देंगे हो जाएगा आपका 68, 68 का बटा 2 प्लस में 1, तो 68 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 हो जाएगा आपका 34, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, 34 1 35, यानी कि हमारा n मिल गया क्या 35। अब हम इसी n के स्थान पे क्या लिखेंगे, n के स्थान पे लिखेंगे 35। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसे हल करना है। अब 69 प्लस 1 यानी कि 70 गुणा में 35 बटे में 2, तो 70 गुणे 35 यानी कि हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 35 70 यानी कि 35 गुणे 35 बराबर पे आपका आंसर आएगा 1225, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस ये दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और याद अब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अब हम इसका तीनों क्वेश्चन हो गए एक टाइप के। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्वांतर निकालना सीखा कि सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं, यानी कि n कैसे निकालते हैं ये भी हमको पता चल गया। बाकी योग कैसे निकालना है ये फार्मूला रख के आप योग भी निकालना सीख गए। दोस्तों अब हमें करना है कि 18 गुणज 6 के 18 गुणज के योग ज्ञात करो, के योग क्या होंगे। दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे आसान तरीका ये है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सब कुछ वही रखना है। अब इसमें सर्वांतर ज्ञात करना होगा, सर्वांतर के स्थान पे यानी कि n के स्थान पे n या 18 देना, यहाँ या कोई और संख्या है जो भी लास्ट में जितने का गुणज कहेगा वही हमारा n होगा। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 6 का 18 का है, तो 6 का यानी कि 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 18 से कर रहे हैं तो हमारी अंतिम संख्या मिल जाएगी हमें 6 8 48 के 8 हासिल में 4, 6 के 6 4 10, यानी कि अंतिम संख्या हमें मिल गई 108। अब दोस्तों क्या करना है, हमें पहली संख्या मिल गई 6 और अंतिम संख्या मिल गई क्या 108। अब ये दूसरे तरीके से आप समझिए कि पहली संख्या मिल गई 6 और अंतिम संख्या मिल गई 108। कैसे मिल गई, हमने 6 का 18 से मल्टीप्लाई किया हमें 108 मिल गया। अब हमें क्या करना है, प्रथम संख्या क्या है 6 और अंतिम संख्या क्या है 108, तो हमने क्या हमारा योग निकालना है।
तो योग निकालने के लिए अंतिम संख्या हमारा है 108 प्लस प्रथम संख्या है 6 बटे में 2। अब सर्वांतर यहाँ पे n की बात आई तो यहाँ आपको सर्वांतर निकालने की जरूरत, यहाँ पे n निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी जितने का गुणज दिया रहेगा वही हमारा सर्वांतर होगा, वही हमारा n हो जाएगा। तो हमारा n कितना, यानी कि जो भी दिया रहेगा, जो भी जितने का गुणज दिया रहेगा वही हमारा n हो जाएगा। तो कितने का गुणज दिया है यहाँ पे दिया है 18 का गुणज, इसलिए यहाँ पे आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका n हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 108 प्लस 6 हो जाएगा 114 बटे 2 गुणे में 18। तो दोस्तों क्या करना है, 2 के 2 9 18, यानी कि आपका 114 गुणे 9 करेंगे, 9 बार करेंगे तो आपको मिलेगा 1026। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का इस ऐसा ही आंसर आएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे क्रमागत संख्याओं का, तो आप इस तरीके से आप इसका हल निकाल सकते हो, चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो। अगर क्रम से है तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस टाइप से निकाल सकते हो। दोस्तों हमने इसमें क्या क्या सीखा है, हमने इसमें हमने सर्वांतर निकालना सीखा कि सर्वांतर का मतलब क्या होता है। सर्वांतर मतलब दिए गए दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। प्रथम संख्या, अंतिम संख्या, इसका योग निकालना, सब कुछ n कैसे निकालना है आपको यहाँ से पता चल गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। दोस्तों हमने आपको पहले टाइप 1 देखा, टाइप 1 के उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से हल कर सकते हो। अब इसी संख्या पद्धति में टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो उसके ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसे एक मिनट में आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले क्या करना है कि तीन क्रमागत संख्या है, तीन क्रमागत संख्या है और इसका योग क्या है 24 है। तो 24 का हम अगर बटे 3 में कर दें, तरह की ठीक बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तीन संख्या ऐसी होनी चाहिए जो बीच में हो। तो तीन संख्या, अब हमें तीन संख्या में पता नहीं, मान लो एक संख्या x है, एक y है, एक z है, हमने तीन संख्या रख लिया x y z। अब तीनों का योग अगर हम कर दे, ये हो जा रहा है क्या 24। तो हमें इसके एक संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो तीन संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनका अगर हम तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x गुणे y गुणे z से हम अगर इसको डिवाइड कर दें, हमें एक संख्या मिल जाएगी। तो वही फार्मूला आपको अपनाना है कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24 है, तो 24 है तो हम लिख सकते हैं क्या, 24 बटे एक संख्या बराबर तीन संख्या बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24 है। तो एक संख्या यानी कि x बराबर आपका क्या होगा, x बराबर होगा 24 बटे x प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा। लेकिन हमें दोस्तों कह रहा है कि तीन क्रमागत है तो हमें x y z के स्थान पे क्या रखना, 3 रखना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 24 बटे 3, तो 3 यानी कि 8, एक संख्या मिल गई 8। जब हम इसी का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 24। अब 8 प्लस 8 प्लस 8 तो हो गया क्या 24, 8 8 16 8 24। अब कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या, एक इधर बाहर एक इधर बाहर, ठीक बीच में कौन बचा 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 8। चलो क्वेश्चन इसी टाइप का कह दे कि भैया अगर 5 संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पे दे दे 80 है। अब 80 अगर दे दिया तो फिर वही फार्मूला करना है। मान लो 5 संख्या हमने ले लिया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, हमने 5 संख्या ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, हमने 5 संख्या ले लिया a b c d e, 5 संख्या ले लिया, सबका योग क्या है, कह रहा है कि सभी का योग कितना है, बराबर 80 है। ठीक, जब 80 है तो यानी कि संख्या कितनी है 5, तो एक संख्या बराबर, ये 5 संख्या बराबर 80 है, एक संख्या बराबर होता है 80 बटे 5। 5 एक के 5, 5 का जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 80 को, 5 एक के 5, 5 16 80, यानी कि आपका एक संख्या क्या मिल गया 16। एक संख्या जब 16 मिल गया, जब हम लिखेंगे 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 16 लिख दिया। फिर ठीक बीच वाली संख्या, तो 2 से इधर बाहर 2 इधर बाहर, 4 हुआ, बीच में क्या बचा 16, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी आंसर है आप फटाफट लगा सकते हो।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल शेयर भी करिए। तो संख्या पद्धति के टाइप तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे कैसे हल कर सकते हो। आप देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, यानी कि चार क्रम वाइज हैं वो भी सम संख्या है, तीन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो तीसरी संख्या हमें पता नहीं दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें संख्या रखना है। हमारा माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 क्योंकि सम कहा है, तीसरी संख्या x प्लस 4 क्योंकि सम कहा है, फिर चौथी संख्या आपका x प्लस 6 हो जाएगी। 2 4 6 यानी कि सम संख्या है, सभी संख्या 1 2 3 4, इन चारों की क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तीसरी संख्या मतलब ये संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1x 2x 3x 4x सभी को जोड़ लेना है। 4x प्लस 2 4 6 यानी कि 2 4 6 6 6 12 यानी कि 4x प्लस 12 बराबर 36। तो 4x और 4x प्लस 12 बराबर 36, तो 4x बराबर होगा आपका 36, अपने स्थान पे रहेगा, ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। तो 4x बराबर 36 में से 12 घटा तो हो जाएगा 12 दूनी 24 12 के 36 यानी कि हो जाएगा 24। तो x बराबर 24, 24 का बटा 4, 4 छक 24 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया 6। जब x बराबर आ गया 6 तो हमें तीसरी संख्या क्या करनी है, 1 2 3 यानी कि तीसरी संख्या है x के स्थान पे क्या है 6, तो यानी कि 6 में प्लस 4 जोड़ दो यानी कि 10, यानी कि तीसरी संख्या हमारा क्या होगा 10 होगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर है आप इस तरीके से आप हल कर सकते हो। अब दोस्तों अगर इसी को अगला एग्जांपल होगा कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ फार्मूला होगा, पहला संख्या हमारा x है, दूसरा x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा 4 होगा, सम संख्याओं का बात किया तो x प्लस 4 होगा, फिर अगला होगा x प्लस 6। इस सभी का योग अगर कितना है, इन सभी का योग बराबर है 36। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी का x 1x 2x 3x 4 यानी कि 4x बराबर 4x प्लस में 12 बराबर होता है 36। तो 4x बराबर 36 में से ये जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा, तो 4x बराबर 36 में से 12 गए 24। तो x बराबर होता है 24/4 क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा, x के साथ 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 4 6 24 यानी x बराबर का आ गई x बराबर आ गया 6, x का आंसर आया 6। यही सबसे छोटी संख्या होगी, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या 6। तीनों टाइप दोस्तों हमने संख्या पद्धति के 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, फिर और इस टाइप के क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे लाइक भी करिए।